Stock register, question number 10. The following information relates to material M used in a factory. अब डेट दिए हुए 15 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 22 जनवरी रिसिप्ट्स हैं। अब देखो इशू में है ना 3 इशू दिए हुए हैं। अब आफ्टर टेबल क्या दिया हुआ है, द इश्यूज डेटेड 5th February एंड 26th February आर प्राइज्ड ऑन LIFO एंड FIFO मेथड। इट मीन्स पहले 5th February वाला LIFO मेथड से इशू किया है, फिर 26th February वाला FIFO मेथड से इशू किया है। फ्रॉम 1st March इट वॉज डिसाइडेड टू यूज द वेटेड एवरेज मेथड। इसका मतलब है ये आपस में कंफ्यूज्ड है। न्यू बिजनेस होगा, पहले पता नहीं चलता है फीफो करना चाहिए लीफो करना चाहिए। सो पहले लीफो मेथड से किया, फिर फीफो से किया, लास्ट में वेटेड एवरेज कर दिया। सो जिस डेट में हमें लीफो है वो लीफो यूज़ करेंगे, फीफो है तो फीफो यूज़ करेंगे। सो 15 जनवरी डेट जो भी आपका दिया हो वो आप लिख लो। कौन सा डेट, ईयर कौन सा दिया हुआ है आपका, 11 दिया हुआ है, कोई बात नहीं, 11 हो 15 हो, जो आपका ईयर दिया हुआ है लिख दो। ईयर लिख दिया, जनवरी 15। रिसिप्ट्स 250 यूनिट्स, रेट 1.25 पर यूनिट, मल्टीप्लाई करो, अमाउंट दिया ही हुआ है 312.50। टू 50, 1.25, 312.50। ना 22 पे फिर से रिसिप्ट किया है 100 यूनिट्स, प्राइस 1.30, अमाउंट 130। सो नाउ बैलेंस में क्या आ जाएगा अभी। सो बैलेंस में हमें पहले तो लीफो मेथड करना है। सो लीफो एंड फीफो में जैसे हम बैलेंसिंग करते हैं, पहले 250 एज इट इज लिखेंगे, 1.25, 312.50, 100, 1.30, 130। नाउ 24th जनवरी फिर से रिसिप्ट किए हैं। सो 24th जनवरी $50 यूनिट्स, 1.35, 67.5। सो बैलेंस लिखेंगे 250, 1.25, 312.50, 100, 1.30, 130 एंड 50 यूनिट्स 1.35, 67.5। ये तीनों हो गए। अब बैलेंस हमारे पास, अब इशू करने 55 यूनिट्स 5th February। सो यहाँ पर लिखेंगे February 5, इशू करने 55 यूनिट्स, और 55 यूनिट्स जो इशू करने हैं दैट इज एज पर लीफो मेथड, एज पर लीफो मेथड इशू करने। अब जनवरी 15 पर रिसिप्ट हुआ, 22 पे भी रिसिप्ट हुआ, 24 पर भी रिसिप्ट हुआ। सो पहले जब जनवरी 15 है हमने लिखा सिर्फ 250 यूनिट्स, जो एक ही हमारा रिसिप्ट था। फिर 100 यूनिट का रिसिप्ट हुआ तो 250 एंड 100। नाउ 50 का रिसिप्ट हुआ तो 250, 100 एंड 50। अब हमें ये जो इशू करना है ना 5th February पे, वो दिया हुआ है लीफो मेथड से इशू करना है। मैं यहाँ पर आपके नॉलेज के लिए लिख देता हूँ कि लीफो मेथड से इशू कर रहा हूँ मैं।
अब लीफो मेथड से इश्यू करना है, वो भी कितने यूनिट्स, 55 यूनिट्स। सो लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो लास्ट इन हुए वो पहले बेचेंगे 50 यूनिट्स, प्राइस 1.35, ये यहाँ से ले रहा हूँ 50 यूनिट्स, प्राइस 1.35, 67.50 एंड 5। अब ये जो 5 लेने पड़ेंगे ना, ये 100 में से लेने पड़ेंगे, लीफो मीन्स लास्ट से लेने पड़ेंगे, तो उसका है 1.30, 6.5। अब ये इशू हो गया, बैलेंस में क्या बचा, तो 250 सेम एज इट इज पड़े हैं, 100 में से 5 इशू हुए तो 95 बचे, 1.25, 1.30, 250 इंटू 1.35, 312.5 एंड 95 इंटू 130, 123.5। तो ये हमने लीफो मेथड से 55 यूनिट्स इशू कर दिए, जिसमें 55 इशू करने थे, तो लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो पहले 50 इशू किए, 55 में से 50 इशू हो गए, बाकी 5 और इशू करने हैं, सो वो 100 में से लिए, सो 100 में से 5 लिए, सो यहाँ पर बचा 250 एंड 95। अब 19 Feb फिर से रिसिप्ट्स हो रहे, सो 19 Feb रिसिप्ट्स हुए 50 यूनिट्स, प्राइस 1.40, 70 रुपीज़। तो अब बैलेंस क्या हो जाएगा, 250, 95 एंड 50, ठीक है, 250 एज इट इज, 95 भी एज इट इज और 50 न्यू आ गए। नाउ 250 प्राइस 1.25, 95 का प्राइस 1.30 एंड 50 का प्राइस 1.40, मल्टीप्लाई करेंगे तो 312.5, 123.5 एंड 70। अब ये हो गया इनके पास बैलेंस 19 फरवरी का। नाउ 26 फरवरी पे फिर से इशू करने हैं 350 यूनिट्स। सो 26 फरवरी फिर से इशू करने, लेकिन यहाँ पर जो इशू करने हैं ना, फीफो मेथड से इशू करने, पहले लीफो फिर फीफो। ये कब होता है, जब न्यू बिजनेस होता है ना, तो उनका माइंडसेट ही नहीं हो रहा है कि लीफो मेथड से बिजनेस करें या फीफो मेथड से बिजनेस करें। सो अब पहले इन्होंने लीफो किया, बाद में इन्होंने माइंड सेट करके, माइंड चेंज करके फीफो कर दिया। सो अब फीफो मेथड से हमें कितने यूनिट्स इश्यू करने, 350। सो फीफो मेथड से 350 इश्यू करेंगे, तो कैसे इश्यू करेंगे, पहले करेंगे 250 का प्राइस 1.25, 312.5, ऐसे ही होगा। 250 यूनिट्स इशू किए, अब 250 यूनिट्स इशू करने के बाद कितने और यूनिट्स इशू करने पड़ेंगे, टोटल 350 इशू करने, तो 100 और इशू करने। तो चलो फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया। अब नेक्स्ट 100 लेने, पर है कितने हमारे पास, 95, तो 95 इशू कर देंगे, 1.30, 123.5, अब 250 एंड 95, 345, अभी 5 और इशू करने पड़ेंगे, सो वो 5 हम लेंगे यहाँ से, सो 5, 1.40, 7 रुपीज़। ये हो गया फीफो मेथड से इशू। अब बैलेंस में 250 इशू हो गए, 95 भी इशू हो गए, 50 में से 5 इशू हुए, तो बैलेंस क्या बचा, 45, 1.40, 63 रुपीज़ का बैलेंस बचा। क्लियर हुआ। तो फर्स्ट इशू इन्होंने लीफो मेथड से किया, फिर सेकंड इशू इन्होंने फीफो मेथड से किया। अब फिर से रिसिप्ट्स हुए, अब फिर से रिसिप्ट कितने हुए, 100, 28 फरवरी को। सो 28 फरवरी को रिसिप्ट करेंगे 100। किस प्राइस से 100 रिसीव्ड हुए, 1.35, सो 135। अब फर्स्ट मार्च से इनका फिर से माइंड चेंज हो गया, अब इनको लग रहा है वेटेड एवरेज मेथड करना चाहिए। फर्स्ट मार्च से लिखा हुआ है सब में, ठीक है। सो 28 फरवरी लास्ट डे होता है,
अब वेटेड एवरेज मेथड करना पड़ेगा। सो यहाँ से वेटेड एवरेज मेथड स्टार्ट हो रहा है। अब वेटेड एवरेज मेथड में हम क्या करते हैं, अमाउंट्स में अमाउंट्स प्लस, सो 45 प्लस 100, क्वांटिटी में क्वांटिटी प्लस कर दी, 45 100 145, 135 प्लस 63 198, एंड नाउ 198 को 145 से डिवाइड करेंगे। हो सकता है पॉइंट में आंसर आए, डोंट वरी, जो भी आंसर आ रहा है बता दो। 1.3655, 1.37 लिख देते हैं या 1.3655 लिखते हैं, ठीक है। अब ये हो गया 28 फरवरी तक। अब 3 मार्च पर इश्यू किया है इन्होंने, मार्च 3, तो देखो मार्च 3 पर कितना इश्यू किया है, 40 यूनिट्स, 40 यूनिट्स इनके इश्यू हुए। सो बाकी बैलेंस कितना बचेगा हमारे पास, 105। 45 में से अगर इन्होंने 40 यूनिट्स इशू कर दिए, सो 145 में से 40 इशू हो गए तो बचे 105। प्राइस लिख लेते हैं 1.3655। सो मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, 50, फिर से बताओ, 198 डिवाइड बाय 145, तो ये है क्या 1.365517, 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 54.62। कैसे मल्टीप्लाई किया, इसको किया या वो आंसर को किया, 1.3655 इंटू 40, हाँ, सो 54.62, 60 कर देते हैं क्योंकि 0.2 फिर वो करेगा। अब बताओ बाकी बैलेंस कितना बचेगा, 198 में से ये अमाउंट माइनस कर देना, क्योंकि 198 में से अमाउंट माइनस करोगे तब भी आंसर आएगा 143.40। ठीक है। सो इस समय न्यू पॉइंट क्या थी कि 3 बार इशू हुआ। पहला वाला इशू लीफो मेथड से, फिर दूसरा वाला इशू फीफो से, एंड लास्ट वाला इशू वेटेड एवरेज से। अब फाइनली हमें क्या करना होता है, टोटल करेंगे। सो 105 143.4, टोटल करो क्वांटिटी का, 250 350 4 450 550 550। अब इसका करो इशू की क्वांटिटी का, 350 4 405 445 445। सो 550 में से 445 माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 105। इट मीन्स हमारा ये आंसर करेक्ट है। अब अमाउंट्स के टोटल कर लो, 715। अब इश्यू के अमाउंट का टोटल कर लो, 571.6। अब 715 में से माइनस करो, देखो बैलेंस आ रहा है 143.40 आ रहा है, तो करेक्ट है हमारा आंसर। नाउ कुछ बुक्स ऐसे हैं जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 10 नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है आपका एडिशन अलग हो या न्यू एडिशन हो। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर आपके पास ये एडिशन है तो इसमें आपको यही सम क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में यही सम है। और दूसरा, क्वांटिटी के सामने अगर रेट दिया हुआ है या प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या कर देते हैं, क्वांटिटी के साथ ऐसे टोटल अमाउंट लिख देते हैं। आप देखो यहाँ पर टोटल अमाउंट लिखा हुआ क्वांटिटी के सामने,
अब क्वांटिटी के सामने टोटल अमाउंट लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। सपोज करो आपको बुक में क्वांटिटी दी हुई है 100 और यहाँ पर यूनिट पर यूनिट प्राइस दिया हो तो अलग बात है, लेकिन टोटल अमाउंट लिखा हो ना, टोटल अमाउंट 5000। अब यहाँ पर आपको पर यूनिट प्राइस नहीं दिया हुआ है, आपको टोटल अमाउंट दिया हुआ है, तो पर यूनिट कैसे करोगे आप, 5000 को 100 से डिवाइड कर दोगे, सो 5000 डिवाइड बाय 100, तो ₹50 पर यूनिट प्राइस आ जाएगा। सो कुछ सम्स ऐसे होंगे कि आपको पर यूनिट देंगे, पर यूनिट मीन्स आपको सीधा रेट दिया हुआ है, और कुछ सम्स में आपको टोटल अमाउंट दे देंगे। सो टोटल अमाउंट मीन्स सपोज करो आपने 100 यूनिट्स लिए और 5000 रुपीज़, आपने 100 नोटबुक्स ली और 5000 रुपीज़ पे किया। सो 5000 टोटल पे किया 100 नोटबुक्स के लिए, तो पर नोटबुक कितने की हुई, 50 रुपीज़ की। सो ध्यान देना एग्जाम में अगर आपको टोटल अमाउंट दिया हुआ है तो रेट में नहीं लिख कर आना, आपके अमाउंट्स बहुत बड़े हो जाएंगे। अब क्वांटिटी में कोई ये अमाउंट लिख दे और रेट में 5000 लिख दे तो आपके अमाउंट्स तो लैक्स में चले जाएंगे। सो ध्यान देना कि आपको टोटल अमाउंट तो नहीं दिया हुआ है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 11, कुछ न्यू एडिशंस में क्वेश्चन 11 के साथ दिया हुआ है। एंड इलस्ट्रेशन 7 भी ऐसा ही है, पहले फर्स्ट इश्यू LIFO मेथड पे, देन FIFO मेथड पे एंड लास्ट वेटेड एवरेज मेथड पे। सो इलस्ट्रेशन 7 आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में करेंगे, ठीक है। सो ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।